हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फीचर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और उग्रवाद। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेषकर जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि साम्यवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है। तो इसीलिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं और सभी टॉपिक को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद व्यक्ति को बड़ा मानता है। व्यक्तिवाद के अनुसार व्यक्ति साध्य है, साधन नहीं। इसमें व्यक्ति का विकास परम लक्ष्य है। व्यक्तिवाद राज्य को महज व्यक्ति के हितों को साधने वाला साधन मानता है। समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का व्यक्ति के बिना कोई अस्तित्व नहीं, जैसे जाति, समाज, राज्य, राष्ट्र आदि। व्यक्तिवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक डी टाकविल ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में किया था। दूसरा है समाजवाद, सोशियोलिज्म। समाजवाद एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार है जो सामाजिक समानता पर बल देता है। इसका मानना है कि उत्पादन और साधनों के वितरण पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, अर्थात समाज में उत्पादन, वस्तुओं का वितरण एवं विनिमय के साधनों पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण न होकर सार्वजनिक रूप से सभी का अधिकार व नियंत्रण होता है। यह सिद्धांत व्यक्तिवाद का उल्टा है तथा किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के बजाय सार्वजनिक समानता पर बल देता है। समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने सर्वप्रथम किया था। तीसरा है साम्यवाद, कम्युनिज्म। साम्यवाद ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार समाज में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं तथा जितने भी प्रकार के ऊंच नीच हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। साम्यवाद भी समाजवाद की तरह समाज में समानता पर बल देता है। साम्यवाद पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की समाप्ति की बात करता है, अर्थात उत्पादन और साधनों को निजी हाथों से छीनकर उन पर समाज के नियंत्रण को स्वीकार करता है। साम्यवाद समाजवाद का ही चरम रूप है। साम्यवाद शब्द को सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने दिया था। चौथा है मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। समाजवाद साम्यवाद की तरह ही मार्क्सवाद भी पूंजीपति वर्ग तथा निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है। मार्क्सवाद साम्यवाद का ही उग्र एवं काल्पनिक रूप है तथा साम्यवाद से भी एक कदम आगे है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में दो वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग हैं। पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है तथा श्रमिक वर्ग द्वारा किए गए श्रम से अपना लाभ कमाता है, किंतु उस लाभ में श्रमिक वर्ग को कोई हिस्सेदारी नहीं देता। मार्क्सवाद के अनुसार श्रमिक वर्ग के शोषण तथा गरीबी का मुख्य कारक पूंजीपति वर्ग ही है। इस प्रकार एक दिन श्रमिक वर्ग जागृत होगा तथा पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देगा। उस क्रांति में श्रमिक वर्ग की विजय होगी तथा समस्त संपत्ति पर श्रमिक वर्ग का नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार मार्क्सवाद क्रांति के माध्यम से पूंजीपति वर्ग के उन्मूलन की बात करता है तथा साधनों पर सार्वजनिक रूप से श्रमिक वर्ग के नियंत्रण की बात करता है। पांचवा है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद सामान्यतः उस प्रणाली या आर्थिक तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। पूंजीवाद में उत्पादन और साधनों पर सरकार का नियंत्रण न होकर किसी एक का निजी स्वामित्व होता है। छठा है निरंकुशवाद, डिस्पोटिज्म। ऐसी सरकार व शासन जिसका सत्ता पर कोई अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। ऐसी सरकार जनता के अनुरूप कार्य नहीं करती है। ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बलों पर आधारित दमनकारी सरकारें होती हैं। निरंकुश व्यक्ति या निरंकुश संकट के पास पूरी शक्ति होती है और वह किसी और की सलाह के बिना निर्णय लेती है। सातवां है उदारवाद, लिबरलिज्म। उदारवाद तथा उग्रवाद दोनों ही धाराओं का लक्ष्य भारतीय जनता के हित को साधना था, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किन साधनों को अपनाया जाना चाहिए, इसके संबंध में दोनों धाराओं में अंतर है। उदारवाद क्रमिक रूप से सुधारों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति पर विश्वास करते हैं। उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उदारवादी सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए अनुनय विनय पत्र, भाषण तथा लेखों का प्रयोग करते थे। उदारवादी पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति पर विश्वास करते थे। आठवां है उग्रवाद, एक्सट्रीमिज्म। उग्रवाद की संकल्पना में संघर्ष एवं विद्रोह शामिल है। उग्रवादी क्रांति व संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति में विश्वास करते थे। उग्रवादी अंग्रेजों के शासन प्रणाली में विश्वास नहीं करते थे। उग्रवादी सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए भूख हड़ताल, बहिष्कार, विद्रोह एवं संघर्ष में विश्वास करते थे।
उग्रवादी प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में विश्वास करते थे। उदारवादी जहां अपने लक्ष्य को केवल स्वायत्त तक ही सीमित रखते थे, वहीं उग्रवादी अपना लक्ष्य पूर्ण स्वशासन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति तक रखते थे। आइए इन सभी को सरल भाषाओं में समझते हैं। साधनों पर नियंत्रण। पूंजीवाद में निजी स्वामित्व होता था, किसी एक व्यक्ति का अधिकार साधनों पर होता था। समाजवाद में राज्य का साधनों पर नियंत्रण होता था। साम्यवाद में साधनों पर नियंत्रण समाज का होता था। वहीं मार्क्सवाद में साधनों पर नियंत्रण श्रमिक वर्ग का होता था। अब इसके प्रभाव की बात करें तो पूंजीवाद में निजी प्रभाव देखने को मिलता है, समाजवाद में राज्य का प्रभाव देखने को मिलता है, वहीं साम्यवाद में समाज का प्रभाव, तो मार्क्सवाद में क्रांति प्रभाव देखने को मिलता है। आप इस तरीके से इन सभी टॉपिक्स को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।